के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारे अध्यक्ष जी देवेंद्र जी बोड़िया का इस छतरगढ़ पर स्वागत। यहाँ के पास ही का मैं निवासी हूँ, इसलिए स्वागत करने का मौका मिल रहा है। शुक्रिया। सभी वन्य जीव प्रेमियों को नमस्कार। 36 कौम के लोगों को नमस्कार। बहुत कम होता है अध्यक्ष जी और गुरुदेव कि किसी राजनीतिक सभा को छोड़कर जीवों के लिए, खेजड़ी के लिए, पेड़ों के लिए इतने लोग सार्वजनिक रूप से कहीं जुट जाएं। इसका मतलब अभी भी हम जीव, पेड़, इन सब पे हम सब लोग अभी भी इनका ख्याल रखने वाले लोग हैं। संख्या में कम हो सकते हैं, परंतु ये कटु सत्य है कि पेड़ों को और जीवों को अगर बचाने के लिए कोई आगे आता है तो वो सच्चा इंसान है, उसके मन में करुणा है, उसके मन में दया है और आने वाले वक्त में वो प्रकृति को बचाने के लिए सारी चीजें कर रहा है। देखिए, जीवों की बचाव के लिए, पेड़ों के बचाव के लिए बहुत से आंदोलन इस देश में हुए हैं। उनमें से एक ऐसा आंदोलन जब भी मैं उसको याद करता हूं तो न केवल मुझे विश्नोई होने पर गर्व होता है, बल्कि मनुष्य होने पर भी गर्व होता है कि ऐसे ऐसे जीव हमारे चारों तरफ हैं और उनको बचाने के लिए, उन पेड़ों को बचाने के लिए उनसे व्यक्ति, महिला, बच्चे, बुजुर्ग लिपट जाते हैं और तेज धारदार हथियार जो है उनकी गर्दनों पर चल जाता है। एक के बाद एक के बाद एक के बाद 363 शव वहां पर गिर जाते हैं और वो पेड़ों को बचा लेते हैं। और आज भारत सरकार हो, चाहे राजस्थान सरकार हो, चाहे विश्व का कोई सा देश हो, अमृता देवी और उसके जो साथी थे उसके बलिदान के आगे अपना सर झुकाते हैं। परंतु अब व्यवसायिक जमाना आ गया गुरुदेव, प्रधान जी, इतना व्यवसायिक आ गया कि खेजड़ी काटने के टेंडर होने लगे। मैं जो भी बात कहूंगा बड़ी जिम्मेवारी से कहूंगा, क्योंकि मैंने 17-18 साल पत्रकारिता की है, बड़ी ईमानदारी से की है। एक छींटा दाग का मेरे वस्त्रों पर नहीं लगा, मेरी शख्सियत पर नहीं लगा, जो मुझे जानता है। मैंने बहुत सी राजनीतिक घटनाओं को कवरेज किया है, बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू लिए हैं, बिल्कुल नहीं डरा, जो बात सच है उसको चलाया है। और मेरे समाज के बहुत से लोग मुझ पर नाज भी करते हैं, मेरे परिवार के लोग मुझ पर नाज भी करते हैं। मेरे बच्चों को ऐसी शिक्षा मिली है कि वो अपनी शिक्षा के भीतर जिले को टॉप कर रही है। ये मैं सब बातें इसलिए कह रहा हूं कि मेरे पास बहुत बड़ा एक राज है इस खेजड़ी कटने से संबंधित, जो आज मैं मेरे समाज के अध्यक्ष के सामने खोलूंगा, मेरे समाज के सबसे बड़े संत के सामने खोलूंगा और मेरे आप सब लोगों के सामने खोलूंगा। वजह साफ है कि ये खेजड़ी क्यों कट रही है। ये एक एक खेजड़ी जो जंगल में लोगों के खेतों में खड़ी है, ये व्यवसायिक यानी पैसा कमाने के लिए काटी जा रही है। एक खेजड़ी का मोल 7,000 रुपए लगाया जा रहा है, 7,000 रुपए। ठेकेदार जो है वो सरकारी अफसर बना हुआ बैठा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। कुछ माह पहले छतरगढ़ में एक सोलर प्लांट लगा, अक्का वाली डेर, यही थे देवीलाल जी। वहां पर 3,000 खेजड़ी के पेड़ काट दिए गए। 3,000 खाली बोलने के लिए नहीं है, हमने वहां जाकर गिने हैं, देखे हैं, अंदाजा लगाया है। कम से कम 3,000 खेजड़ी के पेड़ अक्का वाली की डेर में काट दिए गए। और वो जमीनें जिनके नाम थी, उन काश्तकारों पर, मान लो मेरे नाम थी, तो मेरे ऊपर सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए तहसीलदार ने 16 लोगों के ऊपर इस छतरगढ़ थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। गुरुदेव, ऑन रिकॉर्ड बात है ये। 16 लोगों के, 17 लोगों के खिलाफ, उन खातेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई कि इन्होंने 3,000 खेजड़ियां काट दी। उन खेजड़ियों के ऊपर विलुप्त प्रजाति के गिद्ध थे, उन गिद्धों के अंडे थे और उनमें से कुछ अंडे हम वहां से उठाकर लाए, उनको बकायदा घोंसलों में रखा और राजकीय डूंगर कॉलेज बीकानेर के जंतुआलय में जमा करवा के आए कि उनको वहां पर सेक देकर उनके अंदर से अगर बच्चा पैदा हो गया तो हम एक जीव को बचा लेंगे। आप डूंगर कॉलेज में प्रोफेसर श्याम जी जानी हैं, उनसे इस बात की तस्दीक कर सकते हैं। वहां पर असंख्य चिड़ियाएं मृत पाई गई, टिटेरी मृत पाई गई, हिरण, एक हिरण का बच्चा एक कटी हुई खेजड़ी के नीचे दुबक कर बैठा था।
मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बोल नहीं सकता, परंतु उसकी मां कट के वहां गिर गई। किसी के मन में कोई पीड़ा होगी इस तरह से? हिरण का बच्चा उस खेजड़ी, कटी हुई खेजड़ी की झाड़ियों में दुबका हुआ बैठा, और वो ऐसा सोच रहा है कि मेरी मां कट गई और कट रही है, इन मेरी माओं को बचा लो। और बचाने के लिए विश्नोई तो आता ही है, परंतु मेरे सुदेश नायक जैसे मित्र भी आगे आते हैं, सुदेश राजस्थानी जैसे मित्र भी आगे आते हैं। किसी को डर नहीं लगता। जेठाराम लाखू सर पत्रकार हैं और आप हमें जानते हैं, कॉमरेड हैं आप, तो हम भी पुराने कॉमरेड हैं, नहीं डरते। अब मैं आपको एक घटना का जिक्र करता हूं। तहसीलदार छतरगढ़, तत्कालीन तहसीलदार ने 16-17 लोगों के खिलाफ छतरगढ़ थाने में प्रधान जी मुकदमा दर्ज करवाया कि उनके खेतों में खड़ी 3000 से ज्यादा खेजड़ी काट दी गई। एसएचओ ने जांच की और जांच करने के बाद में सभी 16-17 आदमियों को एफआर लगा दिया, सभी को जांच से निकाल दिया, क्योंकि वो बहुत बड़े धनाढ़ सेठ लोग थे। फंसाया किसको? ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर जा रहे दो, जो उनको उठा के पिकअप में खेजड़ियों को बेचने के लिए जा रहे थे, आरे पे ले जा रहे थे, उन दो को अंदर डाल दिया, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया। उनको भी बचाया। उनको कैसे बचाया? कि वन विभाग को सूचना नहीं दी और उनके जो साधन हैं, उनके जो ट्रैक्टर ट्रॉली और पिकअप है, वो जब्त नहीं करवाए, वन विभाग का मुकदमा दर्ज नहीं करवाया। अंततः क्या होता है? उस समूचा मामला खत्म कर दिया गया। खत्म करने के बाद में न्यायपालिका हमारे यहां जिंदा है। उस न्यायपालिका ने इस एसएचओ को नोटिस दिया है कि आपने ये क्या कार्रवाई की है, और ये नोटिस अभी तक सार्वजनिक नहीं हुआ, अदरवाइज इसके ऊपर कार्रवाई और भी हो सकती थी। अब मैं आपको प्रधान जी एक छोटी सी, आप तो बहुत ही ज्ञाता हैं, दुबई तक में जाकर खेजड़ी की रक्षा के लिए सम्मेलन करवाते हैं, और इससे बड़ा आयोजन खेजड़ी के लिए पूरे विश्व भर में उसको मंच दिलवाने के लिए आपने करवाया है। आपको खेजड़ियां यहाँ राजस्थान के रेतीले धोरों में मिलेगी। प्रत्येक किसान, चाहे वो किसी जाति का हो, उसके घर पे मिलेगी। उसकी बकरी खेजड़ी से पेट भरती है, उसकी गाय खेजड़ी से पेट भरती है, उसके बच्चे सांगरियां खाकर खेजड़ी से पेट भरते हैं। और जब कोई आप जैसा विदेशी मेहमान, देसी मेहमान बाहर से आ जाए, तो हम काजू और किशमिश डाल के उस खेजड़ी की सांगरी खिलाकर अपने आप को धन्य पाते हैं कि हमने आज बहुत अच्छा भोजन जो है हमारे मेहमान को करवाया। उस खेजड़ी को काट रहे हैं लोग और बचा रहा है प्रशासन। एक जिम्मेवार पत्रकार होने के नाते मैं बात कह रहा हूं और तथ्यों के साथ कह रहा हूं। इस थानेदार जी ने क्या किया? उसके बाद में हमसे दुश्मनी बांध ली कि साहब ये तो हमारी खेजड़ी पे सवाल करते हैं, हम किसी जायज बात पे सवाल करो, किसी वकील साथी के साथ कुछ धमकी भरा मामला हो गया, उस पर शिकायत करो, तो ये अपनी रोजनामचे में रपट डालता है। रपट क्या डालता? मैं कहता हूं रामलाल, वो लिखता है श्यामलाल। और एक पत्र उसने सोशल मीडिया पे वायरल किया, जिस पर उसने मुझ पर सार्वजनिक रूप से आरोप लगाए कि ये ब्लैकमेलर है, ये सोलर कंपनी में काम चाहता है, ये अधिकारियों को धमकाकर जमीनें आवंटित करवाता है। इस बात की 29 तारीख की बात है और आज 16 तारीख तक मैं गुरुदेव आपको और अध्यक्ष जी का इंतजार कर रहा था और मेरे समाज का और वन्य जीव प्रेमियों का इंतजार कर रहा था कि इनके सामने मैं सच्चाई को खोलूं, सिर्फ इस बात के लिए कि हमने ये पूछ लिया कि ये कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, इन वन्य जीवों को क्यों मारा जा रहा है, इन खेजड़ियों को क्यों काटने दिया जा रहा है, और आपने 16-17 लोगों के खिलाफ एफआईआर पेश क्यों कर दी? आपने वन विभाग में जाकर उन पे मुकदमा, ट्रैक्टर ट्रॉली और पिकअप उनकी सीज क्यों नहीं करवाई? आज तक भी लाखूसर गांव की खेजड़ियां, जेठा लाखूसर वाले लोग बैठे हैं, वहां के ग्रामीणों की बदौलत वो खेतों में ही पड़ी है। 500 के आसपास कटी हुई खेजड़ियां, 100 रुपए का जुर्माना लगा दिया जा रहा है। 1956 का टेनेसी एक्ट है जिसमें मात्र 100 रुपए का प्रावधान है। खेजड़ी काटो 100 रुपए, एक बार और काटो फिर 100 रुपए, 2 बार काट दो 200 रुपए। हमारी माएं कट रही है, विष्णुइयों की, अकेलों की नहीं है। ये सांस, ये हवा इस प्रकृति में रहने वाले प्रत्येक जीवों का है, और वो कट रहे हैं, वो जीव जंतु खत्म हो रहे हैं। और हो ये रहा है कि जो बोल रहा है उस पे आप छींटे लगा दो, छींटे डाल दो। किसी आईपीएस ने, किसी राजस्थान के डीजीपी ने, किसी मंत्री ने, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, आज तक एक पैसे का आरोप इस रवि बिश्नोई पर नहीं लगाया। और एक एसएचओ सार्वजनिक रूप से पत्र वायरल करता है, चूंकि उससे खेजड़ी का और वन्य जीवों का सवाल पूछा जाता है, तब वो आदमी की जो कपड़े हैं उसको मैला करने का प्रयास करता है, प्रयास ही करता है, कामयाब नहीं होगा। एक रेप पीड़िता थी, 4 दिनों तक एफआईआर दर्ज नहीं की,
4 दिनों तक। कानून कहता है रेप पीड़िता का मामला चाहे सच्चा हो चाहे झूठा हो, एफआईआर होगी दर्ज। उस रेप पीड़िता की 4 दिनों बाद में एफआईआर खबर चलाने के बाद दर्ज करता है, उल्टा रेप पीड़िता से बयान लेता है कि तुझे किसने भेजा, कि रवि बिश्नोई ने भेजा। ये ऐसे ऐसे हीनियंस ऑफेंस इस छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं, ऐसे ऐसे हीनियंस ऑफेंस। खैर, रही बात, मुद्दा भटकाना नहीं चाहता। खेजड़ली के लिए प्रधान जी आपने एक अच्छी मुहिम कुछ दिनों पहले मुकाम में चलाई। राज्य सरकार के स्तर पर हम सब लोगों को, वन्य जीव प्रेमियों को, जिसमें न केवल बिश्नोई समाज बल्कि तमाम उन लोगों को आगे आना होगा जो खेजड़ी से कहीं न कहीं उसको अपनी मां का रूप समझते हैं, उन जीवों में अपने बच्चे का रूप समझते हैं, उन सबको आगे आकर उस 100 रुपए के जुर्माने के कानून को बदलवा कर 2 लाख रुपए प्रति पेड़ करवाना होगा और उसके लिए ताकत दिखानी होगी। राजस्थान विधानसभा तक ये बात पहुंचानी होगी। हमारे समाज के, कृषक समाज के, चाहे वो जाट हो, बिश्नोई हो, चाहे वो कोई सी जाति को, उन लोगों को ये कहना पड़ेगा, एमपी एमएलएस को, कि आप इस मामले को ऊपर उठाएं, ताकि हम जो पेड़ काटते हैं, चाहे वो कोई सा ही पेड़ हो, उसको जो काटते हैं उसको सजा ऐसी मिले कि वो याद करे, और जो कटवाने वाले ऐसे अधिकारी हैं उनको ऐसी सजा मिले कि वो नौकरी से चले जाएं। अगर हिम्मत है तो हमें इन चीजों पर काम करना चाहिए। निश्चित रूप से खेजड़ियां कट चुकी है, वन्य जीव लुप्त हो चुके हैं, घोंसले उजड़ चुके हैं, और जो डूंगर कॉलेज में रखा हुआ अंडा था उसमें से बच्चा नहीं निकला और ना ही निकलेगा, क्योंकि उसे खेजड़ी की छांव चाहिए, उसे प्राकृतिक वातावरण चाहिए। मानव निर्मित जो अंडा है उसकी सुविधाओं से वो कभी भी अंकुरित नहीं होगा और उसमें से बाज का बच्चा नहीं निकलेगा। मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, भले ही मैं पत्रकार हूं, भले ही मैं वकील हूं, मैं किसी भी रूप में आज तक किसी मंच पर, सार्वजनिक रूप पर नहीं आया, परंतु जब खेजड़ियों और जीवों का मामला होगा तो अपना सब कुछ न्यौछावर करके आप लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। ऐसी ही मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी अगर मुझे, मेरी इन बातों को सही मान रूप में आप देवेंद्र जी और महाराज जी आज यहां से देकर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, शुक्रिया।